अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? पहले कंफर्म कर दो प्लीज। जितने बच्चे भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर मैं नाम लूं: रजाक, हसन, हलीमा, हुरिया, जगदेश, क्रिश, मुस्तफा, हानिया एंड अलीजान। कैन यू हेयर मी मेरे बच्चों? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, हसन, जाफरी। घर से बैठे हुए क्लास ले रहे हो तुम लोग, आए नहीं, ऑनलाइन ही हो गए सारे। क्यों, नींद आ रही थी बहुत? वालेकुम अस्सलाम रज़ाक अब्बासी साहब। देखो भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा भी इस वक्त हलीमा, सब लोग घर बैठ गए हो तुम लोग। क्लास से बच्चे ये- सारे ऑनलाइन हम्म। ऊपर ऊपर है कुछ बच्चे आते हैं। आ जाएंगे। जी बच्चों, तो यहाँ कुछ बैग्स रखे हुए हैं और बच्चे ऊपर हैं। अगर मैं 5-10 मिनट उनका वेट कर लूं, फिर हम कहानी का आगाज करते हैं। सबसे पहले अच्छा वहाँ प्ले एरिया में। हाँ, ये 11 बच्चे ये ऑनलाइन बैठे हैं। मैंने कहा ये बैग कुछ रखे हुए हैं, हाँ जानते प्ले हैं, एरिया में मैं बुलाता हूँ। तो फिर उनके साथ में शुरू करता हूँ। जब तक मैं क्लास कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि फिर वालेकुम अस्सलाम। तुम फिर आ गए? इस सेक्शन में पकड़ा है हमारे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बोल रहा दोबारा पढ़ूंगा बेसिक। इतनी मोहब्बत हो गई है? आपसे मोहब्बत नहीं हुई किससे? खुश रहो मेरी जान, मगर इस मोहब्बत का इजहार अगर तुम ईद के बाद करोगे तो बेहतर है। रोजा अभी रोजा है। एक सेकंड यार, ये जरा मैं से बातें कर रहा लड़के यहाँ पर क्लास सब लगा है किधर? सर हारिस को बोला कहाँ है? F1 अगर ऐसे क्या पूछेगा तुम क्या लेने जाओगे उसको नीचे? इतनी मोहब्बत है?
बड़ी गर्मी लग रही है। कहाँ से आ रहे हो? और खेलने गया था। हाँ, तो फिर तो गर्मी लगेगी। खेलने की गर्मी। एक्चुअली मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आज की पहली क्लास शुरू करते हुए। मैं अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, बट कल से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। जब भी फेसबुक पे इंस्टा पे जा रहा हूँ और वो कल होने वाले उस एक्सीडेंट की जो इत्तला मुझे मिल रही है और जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, तो नो डाउट बहुत अफसोस हो रहा है। सोच के अफसोस हो रहा है कि जिस अंदाज से वो मियाँ बीवी का मौत हुआ, वो बहुत ही, मतलब उस खानदान के लिए, उस, पता नहीं क्या कहूँ मैं, बहुत बहुत दिमागी तौर पे मेरे सिर में, दिमाग में ना हल्का सा बोझ सा हो गया है। जैसे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तब मैं तो उस फैमिली को जानता भी नहीं था, लेकिन जब से ये खबर सुनी है, मिली है, बड़ी परेशानी सी है जहन पे। और मैं तो हमेशा ही तुम लोगों से, बाइक चलाने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते इंसानों को बाइक चलाओ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, बुरा मत मानना, कि गलती बाइक वालों की होती है कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, कल जो हुआ है उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ऑफ चल रहा है। हाँ, मलीर पे रहते हो तुम, तो मेरे लिए वो, पहले मैं उस एक्सीडेंट को, उसकी वीडियोस को मजाक समझ रहा था, कोई फिल्मी सीन चल रहा है। लेकिन उस, पता नहीं आपको उसकी नॉलेज है कि नहीं है, उसे वेरी पेनफुल चीज यार। अल्लाह ताला, अभी मैं देख रहा था आप लोगों का इंतजार करते करते, तो इस वक्त जनाजा हो रहा है अम्मा, बेटे और शौहर का, तीनों का। 24 साल का लड़का, 24 साल की लड़की, 26 साल का लड़का, यंग कपल, 1 साल की शादी, पहला डिलीवरी, पहला बॉर्न। सोचा था उन्होंने इस तरह सड़क पे, इस तरह से बेचारे की पैदाइश होगी और वही मर भी जाएगा वो। बस जनाब, अल्लाह ताला उस मरहूम कपल की मगफिरत करे। बच्चा तो खैर जन्नती था, मासूम बच्चा पैदा होते ही खत्म हो गया। लेकिन बहुत दिमाग माउफ होता है सोच के कि इस मुल्क में क्या कीमत हो गई है इंसान की जान की। आप इमेजिन कीजिए, डॉक्टर के यहाँ से वक्त ईद की छुट्टियों में ही उसका डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी। तो कल वो चेकअप के लिए गया था अपनी बेगम को लेकर, डॉक्टर्स ने कहा था हाँ भाई सब नॉर्मल है, बिल्कुल वक्त पे डिलीवरी होगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये तो सोचा भी नहीं होगा ना इस तरह से एंड होगा। बहरहाल
किसी ने मुझसे कहा कि भाई कयामत की निशानी है, इस तरह की नागहानी अंदाज से इंतकाल बढ़ेंगे, मौत होगी। बहरहाल तुम सब लोग सुनाओ, कैसे हो? कैसा गुजरा रमजान? मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं तुम लोगों को आज परेशान करता, यानी कि रमजान के इन आखिरी रोजों में। एग्जैक्टली मेरी जान, पेपर्स अभी तुम लोगों ने पीआरसी के दिए हैं और रिजल्ट आया नहीं है। दुआओं की शदीद जरूरत है तुम लोगों को। तुम लोग आखिरी ताक रातें, आखिरी के रोजे जो है वो घर पे गुजारना चाह रहे हो, मगर हसन भाई की ये रिक्वेस्ट है कि सर बस एक दो क्लासेस करेंगे, हम ज्यादा नहीं, फिर हम ईद के बाद चले जाएंगे, ईद के बाद ही शुरू करेंगे प्रॉपरली। लेकिन एक दो क्लासेस तो हमें, मगर अच्छा रख लो क्लास। तो बहरहाल सबसे पहले तो तुम सबके, मैं नेक आदमी बहुत ज्यादा हूँ, मैं बहुत नेक इंसान हूँ, इसलिए मेरे नेकों ने तुम्हें हंसी क्यों आ रही है बगैरत? ये नहीं है ना सर, हाँ, ये नहीं है ना। क्या कहते तुम्हारे साथ? अच्छा सॉरी भाई, जो छोड़ दे। जो बोल बोल अरे सेल्फी क्या? नहीं कर रहे हो। बहरहाल मुझे वैसे रोक, नहीं सर। शरीफ बच्चा है यार। नहीं आप शरीफ हैं, मेमन है, नहीं। शक्ल से लग रहे हो तुम। और कौन कौन मेमन है यहाँ पे? यस, हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ। बस वही। तुम मेमन नहीं हो? फिर हाय हाय, ऐसी चीजें भी आने लगी उर्दू स्पीकिंग में। चलो फिर तो मेरे भाई और पक्के वाले हैं। आप भी माशाल्लाह, चलो खुश रहिए। और आप माशाल्लाह खुश रहिए। मोहतरमा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं अपने बेबी से बात शुरू करता हूँ कि प्यासे के कितने पेपर्स दे दिए तुम लोगों ने इस दफा? 3 दिए हैं सबने? ये किसी के 5 हो गए? टोटल 5 नहीं, तो मुझे पता है 5, मतलब तुमने 5 दे दिए हैं और तुमने अभी 3 दिए हैं। नहीं, 5 दे दिए। वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब तुमने सारे पेपर दे दिए हैं ना? अभी कोई पेपर नहीं रहता है, यानी मे अटेम्प्ट वाला तुम में से कोई भी नहीं इंशाल्लाह। 8 अप्रैल, 8 अप्रैल ना? इंशाल्लाह 8 अप्रैल को मैं आप सब से, आप सबके खूबसूरत हाथों से मिठाई खाऊंगा। ऐसा है? अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे मेरे बच्चों। जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे बैठे हुए हैं। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी कि नहीं? यस, 14 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन नजर आ रहे हैं मुझे। सब मुल्क ही ऐसा है, बस जल्दी से जल्द मुल्क से निकलने। यार ये तो कोई हल नहीं है ना, ये तो कोई हल नहीं है। जल्द से जल्द मुल्क से निकल, कहाँ जाओगे मुल्क से निकल के? तुम्हारी एज के लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान से बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है? मतलब है, टू सम एक्सटेंट है, सुकून है, सिक्योरिटी है, लाइफ है, मजा है, पैसा है, सफाई है, लाइट है, बिजली है, सब कुछ है। लेकिन यार पाकिस्तान की लाइफ के अपना एक मजा है। आपकी फैमिली आपके साथ, आपके फ्रेंड्स, हाँ तुम लोग माशाल्लाह बड़े लोग हो, तुम लोग इंशाल्लाह आर्टिकल्स करोगे, अच्छी फर्म से करोगे, सुकॉन जाओ जरूर बाहर, दुनिया जरूर घूमो, जरूर जाके देखो, बाहर का एक अलग मजा है। कमाओ मगर वापस आओ, ये मेरी ख्वाहिश है। वे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले हैं, तो तुम्हें इस दिन के लिए नहीं उन्होंने कामयाब किया है कि तुम कामयाब हो, जवान हो, खूबसूरत, बंजौल, हैंडसम, पैसा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम्हारा टीचर तनवीर खत्री, पता नहीं तुमसे मिला कि नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला ना? मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई 25-30 लाख की नौकरी छोड़ के पाकिस्तान वापस आएगा। वो आया, 4 साल दुबई में रह के एक बैंक को हेड करके वापस आया। जब मैंने उससे पूछा कि तनवीर वापस पाकिस्तान आने परमानेंटली शिफ्ट कर रहे हो बच्चों के साथ? सर, अम्मी अबू, पीआईबी कॉलोनी में उसका घर था, अम्मा अब्बा का घर, जिसको अम्मा अब्बा का घर कहते हैं। आया, अम्मा अब्बा से कहा भाई मैं आपके लिए वापस आया हूँ, चलें, एक घर बना रहा हूँ मैं डिफेंस में, डीएचए में, वहां चलते हैं। अम्मा अब्बा ने कहा भाई तुम घर बनाओ, अपनी फैमिली के साथ वहां रहो, हम लोग खुश हैं पीआईबी में। मैं जाऊंगा ही नहीं आपके बगैर, आप चलेंगे तो मैं जाऊंगा।
आज आप देखें जाके कोठी चेक करें, अल्लाह ने नवाजा, इस कदर खूबसूरत बंगला उसने अपना बनाया डीएचए में, माँ बाप को लेके गया। अब कह रहे थे अब सुकून, यहाँ भी नौकरी करे, कोई हल्की नौकरी थोड़ी कर रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है फैसल बैंक का, ये जो बड़ी सी इमारत नहीं है शाह फैसल पे, वहां होता है। अभी भी मेरे ख्याल से, मैंने पूछा तो नहीं है, बहुत सारे लाख कमा रहा होगा, 25-30 ना सही तो 20-25 तो कमा ही रहा होगा। लेकिन तो वापस जाओ, दुनिया जाओ, घूमो, अपनी क्वालिफिकेशन हासिल करो, बट इवेंचुअली मुल्क को सर्व करो आके, ये मेरा एक ख्वाहिश है। बाकी कभी बैठेंगे तफसील से डिस्कस कर लेंगे। माय डियर, मुझे हसन ने ये इत्तला दी कि आप लोग जो हैं वो बहुत सारे आप में ऐसे बच्चे हैं जो 5 पेपर्स दे चुके हैं, एंड अब 2-4 सवाल तुम्हारे जहनों में उठ रहे हैं। मुझे ऐसा, मैं इसको साइलेंट कर लूंगा इफ यू डोंट माइंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद उन सवालों के जवाब दे सकता हूं या देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल, सर हम कैफ के कितने पेपर्स उठाएं? देखो ये बात तुम सबको क्लियर हो चुकी है कि नई स्कीम का कोई सीन नहीं है। अब नई स्कीम की बहुत सारी बातें हैं मगर सब हवाओं में है। नई स्कीम आएगी तो लॉ मर्ज हो जाएगा, नई स्कीम आएगी तो एक नया पेपर आ जाएगा, नई स्कीम आएगी तो पीपीएमएसओ वाला जो कोर्सेज हैं, हैंड ऑन कोर्सेज, वो आई कैप इन्विजिलेट करेगा, नई स्कीम आएगी तो ये होगा, नई स्कीम आएगी तो वो होगा। पहला सवाल, नई नई स्कीम कब आएगी? कुछ नहीं पता। हमें तो लग रहा था कि मार्च में ही अप्लाई हो जाएगी, नहीं हुई। अब लोग कह रहे हैं सितंबर में अप्लाई हो जाएगी, लेकिन उसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए तुम लोग अभी पुरानी स्कीम वाले बन गए हो, क्योंकि तुम लोग उस पुरानी स्कीम, देखें स्कीम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें गाइड करूं तो आई कैप हर 5 साल के बाद अपने सिलेबस को चेंज करता है, थोड़ा अपग्रेड करता है। सबसे पहले मुझे आई थिंक तुम लोग मेरा नाम तो जानते ही होगे, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते होगे। नहीं जानते ना? मैं बताता हूँ। आई गेस बिफोर going into the details of this subject, business law, एक छोटा सा introduction of myself. मैं कौन? तलाल मोहम्मद आरिफ. I'm a lawyer by profession. I'm an advocate high court. और पता ही नहीं चला, देखते ही देखते 14 years गुजर गए मुझे सीए को पढ़ाते पढ़ाते। लॉयर बनने के बाद से लेकर टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करता हूं। पहले तो ऑब्वियसली लॉयर बनने के बाद कोर्ट गया, मगर अदालत के हालात और मामलात कुछ समझ नहीं आया। मैं मेमन नहीं हूं, मगर मुझे मासूमियत कुछ कुछ मेमनों वाली है मेरे अंदर, धोखा देना लोगों को। मुझे लगता है मेमन बड़े मासूम होते, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कुछ बड़े फंटर होते हैं कारोबारी टाइप के, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेमन जो है वो एक थोड़ा सा अपने काम से काम रखने वाले, कारोबारी दिमाग के फड्डों से दूर रहने वाले, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे तुम लोगों के क्या एक्सपीरियंस है अपने खानदान वालों का, लेकिन जनरली अदालत गया, मगर अदालत टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा सूट नहीं की। जो माहौल था, जो माहौल था वो बहुत डिफरेंट था। मैं एक पढ़ने वाला, पढ़ा लिखा किस्म का बच्चा उस वक्त, और वहां जाके चल रहा है सिंधी कौन पंजाबी कौन, ग्रुपिंग हुई हुई है, सिंधी का ग्रुप अलग है, पंजाबी का ग्रुप अलग है। मुझे तो नहीं पता था उससे पहले कि भाई एमक्यूएम और एपीएमएसओ क्या होती है। मैं ज्यादा सियासत से दूर था, मगर वहां जाके मुझे ये पता चला कि नहीं भाई आपकी मदर टंग क्या है। तो जवाब मैंने दिया उर्दू जबान बोलने वाला हूं। अच्छा अच्छा, फिर तुम हमारे पास नहीं बैठ सकते। सिंधियों ने भगा दिया, फिर पंजाबियों ने भी कुछ ऐसे ही भगा दिया, पठानों ने बिठाने की कोशिश की, मगर मैं खुद नहीं बैठा वहां पे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इसलिए फिर मैंने जो है पता चला कि भाई अच्छा हमारा ग्रुप क्या है भाई, एमक्यूएम है, एमक्यूएम के साथ बैठना है, उर्दू बोलने वाले वहां बैठते हैं। मगर 2 नंबरी चल रही, बदमाशियां चल रही। मुझे आज भी याद है एक केस हुआ था, जो केस बड़ा ही कहते थे आई ओपनिंग किस्म का केस था।
खुला का केस था वो। खुला जानते हो ना क्या होती है? जब शादी खातून खुद खत्म करना चाहती हैं तो वो खुला होती है, जब मर्द शादी खत्म करता है तो वो तलाक होती है। तलाक देने के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं है, खुला लेने के लिए अदालत जाना जरूरी है। तो वो मेरी फर्म देख रही थी उस केस को जिसमें खुला का मसला था। अब वो बहरहाल वो खुला का मैटर चल रहा था, बातचीत हो रही थी। पता ये चला जब वो केस की हियरिंग खत्म हुई, मैं कोर्ट रूम से बाहर निकला तो उस लड़की की अम्मा आई मेरे पास। वो भी इत्तेफाक से मलिक की थी और उन्होंने कहा कि वकील साहब आज भी नहीं हो पाया मामला, हर हर पेशी पे अगली तारीख मिल जाती है। जो पाकिस्तान की अदालतों का मसला है कि ये हर पेशी पे मैं आती हूँ और अगली तारीख मिल जाती है, फिर 1-1.5 महीने बाद मैं आऊंगी। आप यकीन कीजिए मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। और कहती हैं कि मैंने आप लोगों की और अदालत की फीस देने के चक्कर में पहले अपनी बेटी का जेवर बेचा था और अब अपना भी बेच दिया है। और खुला का टाइम 3 महीने है, 3 महीने में हो जाती है खुला। कहते हैं लेकिन यकीन कीजिए 3 साल होने को आ गए, खुला ग्रांट नहीं हो रही है मेरी बेटी को। और फिर उन्होंने बात की कि आप लोग इतने बेगैरत क्यों होते हैं, मतलब मेरे मुंह पे तो मुझे बेगैरत कह रहा है। एंड आई वाज लाइक कि आप बहुत ज्यादा रूड नहीं हो रही हैं, ये तो बात करने का तरीका नहीं होता है। कहती हैं कि आपके घर में कोई बहन नहीं है, आपके घर में खवातीन नहीं होती? जिस तरह से मैं रुल रही हूँ मलिर से, मुझे बसों के धक्के खाते खाते मैं सिटी कोर्ट आ रही हूँ, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, वापस जा रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो ना वो बड़ा जलील तो मैं हुआ, लेकिन उसके बाद वो आई ओपनिंग का केस था कि यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तानी अदालतों में, जो मामलात हैं यहाँ पे लिंगर ऑन हो रहे हैं, तमाशे बन रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ और करते हैं। अब वकील बन चुका था, कुछ और करने का मूड नहीं था, क्या करता। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गया, उनसे पूरा डिस्कस किया मामला। कहता स्टार्ट टीचिंग। मैंने कहा टीचिंग? मैं तो उसको बिल्कुल एक शायर किस्म का, अब तुम्हारी जबान में मम्मी डैडी बर्गर बच्चा टाइप का मैं इंसान था, बोंगा सा। मैंने कहा टीचिंग? कहता जी तुम पढ़ा सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है पढ़ाने का। मैंने कहा सर आपको लगता है, मुझे नहीं लगता। कहते हैं, मैं कहा लॉ की टीचिंग कोई स्कूल में तो है नहीं, लॉ की टीचिंग प्रोफेशनल्स में ही है। तो ये तुमने देखा कश्मीर रोड पे दानिश मोटर्स, देखा है ना? ये सॉरी कश्मीर रोड नहीं है वो, खालिद बिन वलीद रोड, जहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स हैं। वहां पे अंदर एक कॉलेज होता था अलहम्द एकेडमी, सीए का। वहां इत्तेफाक से मेरा नेबर जो मेरे बिल्कुल सामने वाला लड़का था, मेरा फ्रेंड, वो सीए कर रहा था। उसने कहा कि हमारे सीए में भी एक लॉ का सब्जेक्ट है, तुम वो पढ़ा सकते हो। बहरहाल मैं अपनी सीवी लेकर, मैं 5-6 सीवी मैंने तैयार किए अपने। ए लेवल्स अगर तुम लोगों ने किया है तो तुम्हें पता होगा कि ए लेवल्स में लॉ होता है और फिर ये इसमें होता है ग्रेजुएशन में। ए लेवल्स स्कूल गया, कॉर्डोबा का नाम तुमने शायद सुना होगा, वहां गया, हर जगह सीवी ड्रॉप किया, भाई मुझे लॉ पढ़ाना है, मुझे लॉ पढ़ाना है, मुझे लॉ पढ़ाना है। ओके, अगर वैकेंसी आएगी तो आपको बुला लेंगे। इसलिए मैं आलमद अकेडमी पहुंचा, वहां पे मैंने सीवी ड्रॉप की। तो मुझे आज तक याद है उनकी जो रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने मुझे देख के बोला कि भाई आपको किस में एडमिशन लेना है, सीए में या एसीसीए में? आइए हम आपकी काउंसलिंग करवा देते हैं। मैंने कहा मैं लॉयर और मुझे लॉ टीच करना है। तो मैं सब मजीद छोटा सा था, मजीद क्यूट था, तो उनको बिल्कुल स्टूडेंट टाइप का लग रहा था मैंने कहा अच्छा भाई। उन्होंने कहा सीवी लेके मेरी रख ली और अगले दिन मुझे वहां से कॉल आती है कि जनाब हम अलहम्द एकेडमी से बात कर रहे हैं, कल आपने यहाँ सीवी ड्रॉप की थी लॉ टीच करने के लिए, आर यू इंटरेस्टेड? तो मैं कहा यस आई एम। कहते हैं अच्छा इस वक्त आप 2 घंटे बाद आ सकते हैं, हमारा प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ओके। जल्दी से तैयार श्यार हुआ, रक्षा पकड़ा और पहुंच गया अलहम्द एकेडमी। अलहम्द एकेडमी जब पहुंचा तो वहां पे प्रिंसिपल साहब के रूम तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कलीम साहब जो उनका प्रिंसिपल है, मगर भाई हमारे कुछ टीचर्स यहाँ मौजूद है, सीनियर टीचर्स, तो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो आप लॉयर बने, आप अचानक
कहना चाहिए कि 23-24 साल की आपकी उम्र है, हमारा सीए करने वाला बच्चा जो आपके सामने आ रहा है वो 20 साल का है, आप 23-24 साल के हैं, कंट्रोल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पढ़ा पाए तो आप थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दें। मैंने कहा अच्छा जी क्या करना होता, कहना 10 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए। मैंने कहा अच्छा। खैर मैं कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचा तो वहां बैठे हुए थे खालिद बेटी वाला, समद दाऊद और 2-3 नाम और, क्योंकि ये हमारे कुछ सीनियर फैकल्टी हैं, ये आपको सुनेंगे। मैंने कहा ओके सर। अब समद दाऊद सब लोग ना वहां से जज करे कि ये क्या बच्चा आ गया पढ़ाने के लिए, पढ़ा तो पाएगा नहीं। बहरहाल मैंने एक टॉपिक अपना उठाया कॉन्ट्रैक्ट लॉस का, और मैंने वो एक्सप्लेन करना शुरू किया उन लोगों को। व्हाइट बोर्ड था, कुछ मेंशन कर रहा, कुछ डिजाइन बना रहा कॉन्ट्रैक्ट की, कुछ समझा। 5 मिनट भी नहीं बोला था मैं, शायद 5 मिनट समझाया मैंने। उसके बाद मुझे सबके आपस में, दो इधर बैठे थे दो इधर बैठे थे, बीच में टेबल थी, मैं इधर था, तो मुझे नजर आया कि लोगों के इशारे हुए कि ठीक है बस काफी है इसको। तो प्रिंसिपल साहब ने बोला ठीक है सर आप बाहर बैठिए, हम आपको बताते हैं। खैर 5-10 मिनट बाद मुझे दोबारा बुलाया गया और मुझे कहते हैं कि आप कब से अवेलेबल हैं लेक्चर्स देने के लिए। मैंने कहा अभी से। अभी फादर बिल्कुल अभी बताया पढ़ा दूं। तो कहते नहीं अभी तो नहीं, कल आ सकते हैं। मैं कहा जी मैं आ जाऊंगा। कहते कल हम अपने आपको अपनी पहली क्लास में भेजेंगे, एक दफा जरा आप हमारी क्लास भी ले लें स्टूडेंट्स वगैरह भी से, फिर हम आपको फाइनल बताते हैं क्या। मैं कहा ठीक है। टाइम बता देंगे भाई 11 से 1 आपकी कल क्लास हो गया, आ जाइए। और टॉपिक दे दिया मुझे बिजनेस लॉ का, इसी सब्जेक्ट का, कि ये पढ़ाना होगा आपको। वो तैयार श्यार करके मैं आया क्लास में, क्या 62-65 बच्चे भरे हुए क्लास में, सीए की क्लास। अच्छा मुझे उस वक्त तक ये लगता था कि सीए करने वाले बच्चे बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो मैं समझा भाई बहुत पढ़े लिखे बच्चे कोई चीता बैठे हुए होंगे, सीए करने के लिए आए बच्चे। है वहां जाके फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मतलब सब सारे सारे तरह के बच्चे होते हैं सीए करने के लिए भी, कोई बहुत ज्यादा चीता नहीं होता है। पूरी क्लास चलती रही 2 घंटे की, ना बच्चों ने मुझसे कोई सवाल पूछा, ना कोई किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, खामोश क्लास। अब क्लास के बाद जब मैं 1 बजे बाहर निकला तो मैंने दोस्त को फोन किया, वो आज माशाल्लाह आपके आई कैप में जो इनका एसआरसी है, एसआरसी डिपार्टमेंट जो होता है उसका हेड है, काउंसिल मेंबर है आई कैप का, सैयद जुनेद अली, वो मेरा दोस्त है पुराना। तो उसको मैंने कहा जुनेद ऐसा हुआ है, क्लास तो हो गई है मगर कुछ भी नहीं हुआ है, ना बच्चों ने कोई ऑब्जेक्शन किया ना कोई सवाल पूछा, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा पढ़ाया क्या होने वाला है। उसने कहा भाई देख एक बात है, या तो तेरे पढ़ाई हुई बातें बच्चों को बहुत समझ आ गई हैं, या कुछ भी समझ नहीं आई है। तो मैं अभी जवाब मिल जाएगा प्रिंसिपल की तरफ से। खैर 1-1:30 बजे का टाइम था, मैंने नमाज पढ़ी। नमाज के दौरान मुझे कॉल आ गई कलीम रहमानी साहब की। नमाज के बाद मैंने कहा जी सर, कहता है मेरे रूम में आइएगा। मैं उनके रूम में गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हमारे स्टूडेंट्स आपसे काफी खुश हैं एंड दे आर लाइक के अच्छे पढ़ा रहे हैं सर, सर का अच्छा स्टाइल है, समझा अच्छा रहे हैं, अब हम इनको कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो अब आप बैठ जाइए, अब कुछ मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। हम आपको घंटे की पेमेंट करेंगे, हम लोग सैलरीड नहीं होते हमारे टीचर्स, हमारे यहाँ घंटे के हिसाब से पेमेंट होती है। तो मैंने कहा मेरा 1 घंटे का रेट क्या होगा? तो उन्होंने कहा हम आपको 300 रुपए देंगे। मैं कहा 300 रुपए बस? कहते नहीं नहीं 300 रुपए घंटा हम आपको देंगे, और आपके एक दिन में हम 3 लेक्चर्स लगाएंगे, 2-2 घंटे का हमारा लेक्चर होगा, तो 6 घंटे। तो 6 घंटे एक दिन आप पढ़ाएंगे और वीक में 6 दिन आप आएंगे। तो 6 घंटे के हिसाब से कितना होगा एक दिन का? 1800 मल्टीप्लाई बाय 6, 7000 समथिंग। 10,000 बस, ठीक है ठीक है 10,000 ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000। ये 40,000 मुझे महीने के मिलने वाले थे। ये उस वक्त की बात है जब मुझे मेरी लॉ फर्म दे रही थी 7,500 रुपये महीना। आपको 40,000 बहुत कम लग रहा होगा आज के हिसाब से, लेकिन ये वो 7,500, ये वो जमाने के
40,000 रुपये महीना बन रहे थे मेरे, जब मुझे मेरी फर्म ऑफर कर रही थी 7,500 रुपए महीना, जैसे तुम्हारे आर्टिकल्स में होता है। तो मेरे लिए तो 40,000 मतलब 7.5 से 40,000, और वो भी सिर्फ 6 घंटे। यानी अगर मैं 9 बजे आऊंगा तो 3 बजे फ्री। फर्म में कुत्तों के तरीके से सुबह 8 से रात के 9 तक बैठता रहता था। तो मैं तो बड़ा हीरो बन गया बस जी। इस तरह से मेरी टीचिंग के सफर का आगाज होता है। और जैसे मैंने कहा, देखते 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 14 साल गुजर गए। मैंने बीच में बहरिया यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर लिया। वहां पे बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को और एमबीए को लॉ पढ़ाता हूँ। केएसबीएल का नाम आपने शायद सुना हो, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, आका खान हॉस्पिटल के सामने जो है, वहां भी बीएस और एमबीए को पढ़ाता हूँ। आईसीएमए को पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अपनी और अपने 2 पार्टनर्स के साथ एक लॉ फर्म है मेरी। फर्म किसे कहते हैं? वेरी गुड, किसने बोला? वेरी गुड, बोलो। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, वेरी गुड। इट्स अ पार्टनरशिप बिजनेस। अभी तुम लोगों को नहीं पता होगा, तभी तो क्या आपको पढ़ाया जा रहा है तुमको, ताकि तुम्हें बताया जा सके कि पार्टनरशिप के लॉस क्या हैं और किस तरह से होंगे। बहरहाल, ये मेरी छोटी सी जिंदगी है जिसको मैं आई एम अ वेरी मुतमईन इंसान। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, मैं डिजर्व नहीं करता था। मैं एक आम सा टीचर हूँ। समद दाऊद वगैरह तो लेजेंड है, बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं। मैं तो उनके सामने अपने को बहुत हल्का ट्रीट करता हूँ, मगर मेरे ख्याल से अ, अम्मा का ख्याल रखता हूँ बहुत ज्यादा। मम्मी का बहुत बिलावट हूँ। उनकी दुआएं मुझे लगता है मेरे साथ साथ है। तो मम्मी की दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको भी लंबी उम्र अता करे। वालिद तो मेरे साथ रहे नहीं। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 4। सिर्फ 4 साल का था जब अब्बू का इंतकाल हो गया था। तो बस अम्मा ही को अब्बू बना लिया, अम्मा बना लिया। तो बस मुझे लगता है कि दुआएं मिली हैं मुझे लोगों की, जो इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत है कि मतलब कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कह देता हूँ कि अहमद रजा मीर हो, एआरटीटी वाला, साजिद कपाड़िया हो, केएनएस वाला, इवन वो लाहौर की अतिया मैडम हो, या पता नहीं कौन, हर तरफ से मुझे मैसेजेस आए हैं कि तलाल अगर आपके पास टाइम हो तो हमें बताइए, हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉलेज को ज्वाइन करें। मगर तबानी साहब से एक अजीब सी मोहब्बत हो गई है। तबानी साहब छोड़ते ही नहीं है। तो मैंने अहमद से भी ये कहा, सबसे कहा कि भाई तुम लोग मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, सब ठीक है, लेकिन अब टीचिंग मुझे अभी सिर्फ टीएसए में रखनी है। तो बेटा, इन 14 सालों में 28 बैचेस पढ़ाए सीए के। 28। यकीन भी नहीं आता कि अब मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत बन गए हैं, जो अपनी अपनी फर्म्स चला रहे हैं, फर्म्स में इंटरव्यूज ले रहे हैं, पार्टनर्स बने हुए हैं। जब तुम जैसे नए बच्चे आर्टिकल्स के लिए इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आके मुझे बता दो, सर दलाल, वो पता है हमारा इंटरव्यू जो बंदा ले रहा था ना, वो आपका स्टूडेंट है। उसने जब टीएसए का नाम सुना, आपका नाम सुना, सर दलाल तुम्हें पढ़ाते हैं, अभी भी उतने छिचोर हैं। यार हमें तो बड़े छिचोर, हाँ सर अभी भी उतने छिचोर हैं, उनकी छिचोरपन में कोई कमी नहीं आई है। फिर वो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपका समय का शराफत से रख लेना इसको, ये मेरा बच्चा है। तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जहां भी चले जाओ, कोई एक आध पीस मिल ही जाता है। तो सर तलाल का नारा लगा। मैं उम्रा करने गया, हरम का तवाफ कर रहा हूँ, सर तलाल, मैंने कहा भाई यार यहाँ कौन आ गया? सर आप भी आए हैं? मैंने कहा नहीं। सर आप भी, मतलब मैंने कहा नहीं, काफिर हूं। अमेरिका गया, अमेरिकन एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, शिकागो एयरपोर्ट पे लाइन लगी हुई है, सर तलाल। कराची में शॉपिंग मॉल जाओ, शादी हॉल जाओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट निकल जाता है। तो बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है, बड़ा मजा आता है। अब इस इज्जत को एंजॉय करता हूँ। मगर साथ में आई कैप के पास जब मैं वापस आता हूँ बिजनेस लॉ, तो मैंने आई कैप के 3 स्कीम्स को आते हुए देखा है। सबसे पहले मैंने 2014 की स्कीम को देखा था, उसके बाद मैंने 2018 की स्कीम, 19 की स्कीम देखी, और फिर अब मैं ये देख रहा हूं
जो अब स्कीम आ रही है। 14 से पहले जब मैंने टीचिंग शुरू की थी, 14 से पहले मॉड्यूल सिस्टम होता था। मॉड्यूल ए बी सी डी, ये कोई AFC PRC नहीं होता था जिसको तुम लोग आजकल PRC में देखते हो। ये मॉड्यूल ए होता था, फिर मॉड्यूल बी, और ऐसा मनहूस दौर था मेरे बच्चों, क्या मेरा पेपर लॉ का मॉड्यूल बी में होता था। इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड लॉ, ये 3 पेपर्स होते थे। आपने अकाउंटिंग पास कर लिया, इकोनॉमिक्स पास कर लिया, लॉ में फेल हो गए, पता है क्या होगा फिर? तीनों दोबारा देने पड़े। क्या कहते थे इसको? लैप्स पॉलिसी। मेरा पूरा मॉड्यूल लैप्स हो गया। वो कहते कितनी पागलों वाली बात है ना यार, बच्चे ने 2 पेपर पास कर लिए, एक फेल का, आपने तीनों में तो दोबारा दोबारा। उस वक्त क्या आपके बहुत भरम थे, बहुत भरम थे। उस वक्त ACCA नहीं आया था इतना अच्छी तरह। अब आए क्या आपके होश उड़ गए, लिटरली होश उड़ गए अब आए क्या आपके, क्योंकि ACCA ने जिस तरह मार्केट कैप्चर करना शुरू किया है, आए क्या आपको ये लग रहा है कि बच्चे हमसे ज्यादा ACCA की जानिब जा रहे हैं। तो फिर 14 में जो स्कीम आई, इन्होंने कहा नहीं भाई, अब हम लॉ को मर्ज कर देते हैं, जो दोबारा होने जा रहा है, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ को मर्ज कर देते हैं, AFC ले आते हैं, पॉपीआर्ट्स और कैफ, ये आए 14 में। तबाही मच गई। 15, 16, 17, 18, 5 साल के बाद जब 18 में रिजल्ट देखा तो बुरा हाल था रिजल्ट का। यानी मैं आपको बताऊं तो ऑटम 18, सितंबर 18 की अटेम्प्ट में लॉ की पासिंग परसेंटेज थी 11%। 89% बच्चा फेल निकला। बहरहाल फिर 19 में आए कि आपने दोबारा बैठाया, हमें बुलाया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी मुझे कि मैंने कराची को रिप्रेजेंट किया। आई वॉज फ्रॉम कराची। काशिफ अदील मुल्तान स्कैन से आए थे। नईम साहब टीचर होते हैं, बड़े फेमस पुराने बुढ़े टीचर हैं, पैक के, लाहौर के टीचर हैं, वो आए। तो हम 3 टीचर्स बैठे और 5 मेंबर्स आए क्या आपने कहा भाई क्या करना है? हमने कहा सबसे पहले आप लॉ के सब्जेक्ट को अलग अलग कीजिए, ये मिला के जो आपने सब्जेक्ट किया है इसका सिलेबस बहुत खतरनाक है। क्या आपने हमारी बात मानी? कहते ठीक है, अगले साल से 2020 से जो नई स्कीम आएगी उसमें हम लॉ को अलग अलग कर देंगे। मगर 20 में स्कीम आने से पहले कोविड आ गया और सब कुछ वहीं रुक गया। पूरा 2020 ऐसे गुजर गया ऑनलाइन और लॉकडाउन वगैरह में। 21 में फिर इन्होंने दोबारा स्कीम को रिवाइव किया, और आप याद करें तो 21 में फिर ये AFC PRC बनता है, और कैफ में फिर ये सब्जेक्ट्स इस तरह से आते हैं। तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स कैफ के PRC में उतार दिए गए, IA एंड इकोनॉमिक्स, 5 कर दिए गए PRC को। इंग्लिश खत्म कर दिया गया PRC से, बिजनेस कम्युनिकेशन वाला पेपर डाल दिया गया, BWCS आ गया एंड ITB आ गया, और कैफ बन गया। 4 साल इसको हो गए, 22, 23, 24 और 25 चल रहा है। दोबारा है कि आपकी नई स्कीम लाने की बातें हो रही हैं, जो इंप्लीमेंट जब होगी तब होगी। मेरे बच्चों, मैं दोबारा चंद सवालों पे वापस आऊंगा कि तुम लोग इंशाल्लाह, मुझे इस बात की यकीन है तुम सबसे, तुम सारे मुझे बड़े पढ़ाकू से लगते हो, आगे पता नहीं कैसे हो तुम लोग, तुम सब लोग पास होने वाले हो इंशाल्लाह 8 अप्रैल को। तो तुम्हारे जहनों से PRC का जो एक बोझ है ना इस वक्त, ये उतर जाएगा। किस तरह भी PRC भी रहता है ये वो। अब अगर तुम लोग अप्रैल में ही PRC क्लियर कर लेते हो तो वी हैव अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 महीने। अगस्त हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगस्त में हमें लेक्चर्स नहीं देने होते। अगस्त में आपके तबाही सब इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगस्त में बच्चों को रिवीजन कराओ, उनकी वर्कशॉप्स कराओ, उनके पेपर्स लो, उनकी प्रैक्टिस कराओ, उनको लर्निंग का टाइम दो, प्रिपरेशन का टाइम दो। और सितंबर में तो पेपर होते ही हैं आपके। तो इफेक्टिवली हमारे पास 4 महीने हैं। अच्छा, इन 4 महीनों में भी अगर आप देखें तो सबसे पहले तो अप्रैल का पहले ही चंद दिन जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं ईद की वजह से।
मतलब 3 दिन तो ईद की छुट्टियां आ गई हैं, फिर 4 अप्रैल को भी छुट्टी आ गई है, मैंने सुना है भुट्टो साहब की। तो तुम लोग मेरे पास आओगे भी तो 5-6 तक आओगे, जब तक रिजल्ट आने वाला होगा। तुमको वैसे रिजल्ट के बाद ही आते हैं, तो पढ़ाई जो शुरू होगी वो 8 के बाद होगी, तो 1 हफ्ता तो निकल गया अप्रैल का। अप्रैल के बाद एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम अदील। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अदील। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ, क्लास में हूँ। हाँ जी, नहीं नहीं, बोलो बोलो, खैरियत। यार वो अभी बन रही है, मैं तुम्हें भेजता हूँ, आज भेजता हूँ। आज भेजता हूँ इंशाल्लाह। कल तो होगे ना तुम कैंपस में इंशाल्लाह, कल मैं आऊंगा सुबह क्लास के लिए। ओके ओके, चलो मिलते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी मेरा बेटा, क्या हुआ? कल का टाइम टेबल बता दो। क्या आ गया? 11:30। कल के बाद फिर क्लास नहीं होगी ना? कल मैं कहा से, कल बुध है। थर्सडे का भाई 5 क्लास वाले की सीवन की मिनट है 4 सीवन में सीवन इसमें 3 दफा इसमें 3 है सीवन में 4 पढ़ लो बेटा थोड़ा सा। तो क्या है? 2 घंटे की गैप के बाद फिर क्लास आ किसकी क्लास है? गैप भी है 1 घंटे का? ये गलत है। चले, मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ जाके नीचे अभी। और आज जागने वाली रात भी है शायद, पता ही नहीं लोगों को। दाखिला है 25वीं शब है ना। बहरहाल दुआ में रखिएगा मुझे भी, और अब तो रिजल्ट को भी। तो यार अप्रैल का 1 वीक निकाल दो, अप्रैल के बाद आएगा मई, और मई के बाद आएगा जून। जून में दूसरी ईद आएगी, ईद और ईद से पहले की तैयारियां जो कराची वाले जानवरों के साथ होता है वो गुजारते हैं, तो 1 हफ्ता 10 दिन वो भी डिस्टर्ब होंगे। जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई में आएगा मुहर्रम, मुहर्रम में भी छुट्टियां। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 4 महीने भी जो मैंने काउंट किए हैं ना, इसमें से भी एटलीस्ट मजीद 15-20 दिन ईद की छुट्टियां, मुहर्रम की छुट्टियां, बकरा ईद की छुट्टियों में हमारे जाया होंगे। तो हमारे पास इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो क्लासेस कंडक्ट करने का और कोर्स कवर कराने का टाइम तकरीबन 3.5 महीने ही बचते हैं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। देखो मेरे बच्चों, ये तुमने अभी क्लास का शेड्यूल मुझको बताया, टाइम टेबल भी तुमने मुझे बताया, यकीनी तौर पे ये बड़ा एक रोजे में तशद्दुद के बराबर है कि इतनी लंबी क्लासेस, लेकिन अभी तो शुरुआत है बेटा। अगले साल रमजान में तो आप लोग पेपर दे रहे हो। अगला साल रमजान तकरीबन स्टार्ट होगा तकरीबन 20-21 फरवरी से, तो आपका दूसरा अशरे में पेपर्स आएंगे। इस दफा अपने सीनियर से पूछो जिन्होंने पहले अशरे में पेपर्स लिए हैं, रोजों में पेपर देना। देखो यार, मैं तुम्हें एक बड़े मजे की बात, जस्ट टू मोटिवेट यू ऑल, तुम लोगों की एज क्या है? क्या एज है तुम्हारी? 20, ये एज होगी तकरीबन सबकी। 19-20 साल के होगे तुम लोग, आई गेस ऐसी है ना? 18 के हो तुम? चले, 18, 19, 20, जो भी एज है आपकी। यार ये जो एज है ना, कभी कभार तुम लोगों को ये फीलिंग आएगी कहां फंस गए। तुम्हारे दोस्त जो हैं वो इस वक्त नाइट मैचेस खेल रहे हैं, शहरी तक जा रहे हैं, वो आजकल एक नया भी निकला है पैडल, जिसको देखो जिम जाओ तो वहां सब पैडल टेनिस की बातें कर रहे हैं। बहरिया में यूनिवर्सिटी जाओ तो वहां सारे बच्चे, सर इस दिन फ्री हैं, पैडल पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता नहीं क्या है निकला, क्या निकला ये इस तरह। पता नहीं तुम लोग ये सब अभी तो कर रहे होगे क्योंकि अभी तुम्हें खास से इतना टाइम, अभी तो फ्री हो। लेकिन यार वो जो तुमने सीए में एंटर होने से पहले सुना था ना, सीए मुश्किल है,
सीए सेक्रीफाइस मांगता है, वो अब पता चलेगा। पीआरसी तो एक मजाक था, माजरत के साथ। पीआरसी को आप सीए मानते ही नहीं। प्री रिक्विजिट कहता है, कैफ में आने के लिए, सीए शुरू करने के लिए प्री रिक्विजिट है। मैडम साहब तुमको बिजनेस राइटिंग सिखा रही हैं, पीआरसी में तो राइटिंग रिटन पेपर को है ही नहीं, फिर कैफ की तैयारी थी वो। समझदार साहब मैथ्स फाइनेंस सिखा रहे हैं, आइए सिखाया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या थी? एक्चुअली तुम्हारी कैफ की तैयारी थी। अब तुम सीए शुरू कर रहे हो। ये जो आगे आने वाले 1.5 साल है ना, ये तुम्हारे लिए बेइंतहा अहम है। देखो, या तो इन 1.5 सालों को सही इस्तेमाल करो और लाइफ को सेटल करो, वरना मैं देखो बहरिया में इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, और केएसबी तो खैर बहुत महंगा इदारा है, उसको तो रहन दो, वो तो काफी हाई फाई बच्चों के लिए है। अगर आपका ताल्लुक मेरे जैसे मिडिल क्लास घराने से है तो फिर चले बहरिया देख लेते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी का बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एक सेमेस्टर की फीस क्या है? 1.5 लाख रुपए, 8 सेमेस्टर्स का है। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, 12 लाख। 4 साल का बीएस मुकम्मल करोगे और माँ बाप पे कितने पैसे लगा दोगे उस पर? 12 लाख। और जब बीएस की डिग्री लेके बहरिया से बाहर निकलोगे तो तुम्हें जो पहली जॉब ऑफर होगी आज की तारीख में, वो कितने की ऑफर हो रही है? 35, 40, 45 हजार। 12 लाख रुपए अपने माँ बाप के लगाने के बाद जब तुम्हारा बाप तुमसे ये उम्मीद लगाएगा कि चलो भाई मैंने अपने बेटे पे 12 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो कम से कम अब ये मेरा सहारा बनेगा, तो बेटा 45-50 हजार भी कमाएगा, तो उसमें आप लगाने, क्या बाइक का फ्यूल है, क्या आपके खर्चे हैं, क्या आप बचाएंगे, उसमें से जमा क्या होगा? फिर आप सोचेंगे बीएस तो करना काफी है, चलो एमबीए करते हैं, कुछ और करते हैं। कुछ और करने के लिए आप देखेंगे, मैंने एक नया ट्रेंड देखा है बेटा बहरिया यूनिवर्सिटी में। आईकैप ने जब नई स्कीम लॉन्च की थी तो आईकैप ने ये भी कहा था कि इवन यूनिवर्सिटी के 16 साल की डिग्री वाले बच्चे भी अगर सीए की तरफ वापस आना चाहें तो हम उसको फना 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 पेपर का एग्जामिशन देंगे, बीआरसी एग्जाम करेंगे, ये करेंगे, काफी कुछ उसमें बताया गया। ये भी एक नया ट्रेंड है कि चलो कैफ तो नहीं हो पाया हमसे, हम बीएस या बीबीए करने के बाद वापस आते हैं। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि आप लोग, और मैं आईबीए की तो बात ही नहीं कर रहा, आईबीए की तो एक सेमेस्टर की फीस ही 4 से 5 लाख रुपए, तो आईबीए के 8 सेमेस्टर्स तो पता नहीं कितने होंगे, मेरी मैथ्स तो बहुत खराब है बेबी, कितने होंगे? कितने? 30-25। अब बताओ, मेरे जैसा मिडिल क्लास घराने का लड़का तो 25 लाख रुपए एक बेटे पे बाप नहीं खर्च कर सकता, वो भी सिर्फ बैचलर्स के लिए। अब आ जाओ अपने सीए में, मासूम सी पढ़ाई, सस्ती सी पढ़ाई, तुम्हें टीएसए महंगा लगता है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 25,000 रुपए आगे से एक सब्जेक्ट की फीस ले रहे हैं और तुम्हें 4 महीने 5 महीने वो सब्जेक्ट घोल के पिलाया जाएगा। पिलाने वाले कौन है? समद दाऊद जैसा जाइंट, माजिद मसूद जैसा, मैडम साइमा जैसी। 4-5 महीने पढ़ाए जा रहे हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जो फैसिलिटी हो सकती है इस बजट में, वो बजट में बेचारे शरीफ तबानी साहब प्रोवाइड कर रहे हैं। और तुम्हें लगता है टीएसए महंगा है? चलो मेरे साथ ए लेवल स्कूल, मैं दिखाता हूं महंगा होता क्या है। 1 महीने की फीस ले रहे 35-35 हजार रुपए ए लेवल्स वाले तुम्हें, और तुम्हें मिल क्या रहा है? सीए की क्वालिफिकेशन, पूरा पीआरसी 1 लाख का तकरीबन, आई थिंक कैफ में 25,000। ठीक है, तुम्हारे ऊपर से खर्चे बहुत होते हैं, आना जाना कन्वेंस, तो वो तो हर यूनिवर्सिटी में, क्या बहरिया में नहीं खर्चा होगा पढ़ाई के अलावा? और तुम्हें मिल क्या रहा है? 2.5 साल, 1 साल पीआरसी, 1.5 साल कैफ। तुम 2.5 साल के बाद जा रहे हो, एक आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हो फॉर्म में। तुम्हारे साथ का कोई लड़का अगर बैचलर्स करने गया होगा तो वो 4 साल बाद पहुंचेगा वहां पे जहां तुम 2.5 साल बाद पहुंच रहे हो।
वो 4 साल बाद पहुंचेगा कितने लाख रुपए खर्च करके, 12, 15 या 30 लाख खर्च करके। तुम कितने दिन के बाद पहुंचोगे, तुम्हारे 2.5-3 लाख भी नहीं खर्च हुए होंगे, तुम्हारे इन 2.5, चलो 3 लाख, 3.5 लाख भी, तुम 2.5 साल में 3-3.5 लाख खर्च करके पहुंचोगे, और तुम्हारे नाम में क्या लगा हुआ होगा, कैफ क्वालिफाइड। तुम्हें पता है तुम्हारा क्या भरम होगा। ये कहने को है कि स्टाइपेंड 22,000 रुपए है, स्टाइपेंड 22,000 है, तुम्हें पता है अलाउंसेस कितने मिलते हैं। अगर तुम ये प्लान करो, देखो भाई तुम्हें एक चीज तो करनी है, वो क्या करना है, तुम लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फर्म जाना है। फर्म्स का नाम तो सुना होगा ना, कौन कौन सी फर्म्स हैं, फर्गुसन्स है, जिसको पीडब्ल्यूसी भी कहा जाता है, केपीएमजी है, ईवाई है, डिलॉयट तो खैर टूट फूट के यूसुफ आदिल बन गई है वो, बहुत है, जीटी है, ग्रैंट थॉर्टन जिसे कहते हैं, बीडीओ है। अच्छी फर्म मिलेगी तो अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। अच्छे क्लाइंट का फायदा क्या है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, अभी 4 दिन पुराना फायदा। अभी कुछ बच्चे हैं मेरे तुम्हारे सीनियर, उन्होंने फेसबुक पे उम्रा कर रहे थे वो, तो तस्वीरें डाली, तो मैंने कहा भाई तुम चारों पांचों ने साथ उम्रा किया, तो कहते हैं सर वो सेकॉन्डमेंट जानते हो ना, जो फर्म्स तुमको आउटसाइड भेजती हैं, कंट्री ट्रेनिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए अपने खर्चे पे भेजती हैं। कहते सर उन्होंने हमको भेजा हुआ था रियाद, तो कहा कि रमजान का आखिरी अशरा है, छुट्टियां शुरू हो रही हैं, उम्रा करना है। बच्चों ने कहा सर क्यों नहीं करना, अगर उम्रे की सादत मिल जाए। फर्म ने कहा जाओ उम्रा करो हमारे खर्चे। ये कब होता है, जब आपको अच्छी फर्म मिले। अच्छी फर्म कब मिलेगी, जब क्या जल्दी पास होगा। सारी बात का मतलब ये है कि आपने क्या देखो, कैफ पास करने का है, कैफ ने कितना टाइम दिया तुम लोगों को, 5 साल। तो फिर सबसे आसान ना, तुम लोग एक एक पेपर उठाओ। क्यों नहीं उठाते एक एक पेपर, मुझे बताओ। टाइम से आया होगा ना, वो तो मैक्सिमम टाइम है। देखिए 3 पेपर्स अगर आप लोग उठाते हैं, तो 3 पेपर्स का मतलब ये है कि आप 1.5 साल में इंशाल्लाह कैफ क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फर्म पाकिस्तान की फर्गुसन्स बुलाएगी, बिल्कुल आप उसके क्राइटेरिया में पूरा उतरे। अगर आप लोगों ने अपनी मनमानी की, 2 पेपर लिए, 1 पेपर लिए, या अल्लाह न करे 3 पेपर लिए मगर फेल हो गए और अच्छी तरह नहीं पढ़ा आपने, या माजरत के साथ आपने कैफ में आके एडवेंचर्स करना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच अकबर भाई। एडवेंचर्स से क्या मुराद है मेरी, अब सुनो। एडवेंचर्स हमने पीआरसी से पढ़ा है, अब हम कैफ के लिए कहीं और जाएंगे, हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम फला की रिकॉर्डिंग खरीद लेंगे क्योंकि सस्ती है, डेफिनेटली सस्ती है। 5,000, 6,000, 8,000 में आपको कोई और कॉलेज की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो मेरा बेटा, तुम लोग पीआरसी की बात करो, क्या पीआरसी या कोई सब्जेक्ट खाली तुम्हें ये टैबलेट या आईपैड पे बैठ के यूट्यूब की तरह रिकॉर्डिंग्स देख के तुम पास कर सकते थे? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कैफ के लेवल का पेपर में तुम्हें ये तजुर्बे करने चाहिए? मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, बड़ी हैरानी भी होती है कि बच्चे वो फेसबुक पे, मैं बहुत एक्टिव हूँ फेसबुक पे, तुम लोगों ने भी देखा होगा मुझको अक्सर, तो सीए स्टार ये वो लॉ किससे पढ़ें, नीचे मशवरे दिए जा रहे हैं इससे पढ़ो। यार आपको पता भी है कि जिससे आप मशवरा ले रहे हैं वो कौन है, उसने खुद पढ़ा भी है कि नहीं, वो कोई वाकई सीए का स्टूडेंट है भी, या किसी ने फेक अकाउंट बना के सिर्फ फेक मार्केटिंग कर रहा है? इतनी अकल तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए यार। अभी तुमने पीआरसी यहां से पढ़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टीचर्स को ज्यादा ही पढ़ाते पीआरसी। क्या तुम्हें ऐसा लगा? हाँ ठीक है, वी आर नॉट परफेक्ट, हम बहुत परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर भी कमी होगी, लेकिन बात इतनी सी है। वो साकिब तुम्हारा टीचर है, बड़ी प्यारी बात करता है, मुझे बड़ी पसंद है उसकी ये बात। वो कहता है सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इसको एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ पढ़ना होगा। ये क्या कोचिंग सेंटर का माहौल बन गया है, क्या आप जो है वो ऑनलाइन टीचर्स को प्रमोट कर रहे हैं, घर से बैठ के पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सकती है?
एक देखें, मैं वकील बनाऊं, क्या कोई भी कॉलेज पाकिस्तान का ऑनलाइन वकील बना रहा है? डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, क्या पता आपके खानदान में कोई क्या कोई भी पाकिस्तान में, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, सिर्फ ऑनलाइन घर में बैठ के डॉक्टर्स बन जाएंगे? क्या एनईडी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू किया आज तक? तो ये क्या सीए के प्रोफेशन में, क्या सीए कोई हल्की क्वालिफिकेशन है? एक प्रोफेशनल, वो किसी ने कहा सीए एक सर्टिफिकेट है। बेटा आप पूरी बात किया कीजिए, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। जिस तरह मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है कि मैं अदालत में केस लड़ सकता हूं, जिसकी वजह से मुझे क्या कहा गया, एडवोकेट हायर को। जिस तरह एक डॉक्टर के पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है कि वो डॉक्टरी प्रैक्टिस, इसी तरह आपके पास तो ये एक आम सर्टिफिकेट नहीं है, इसको कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट ना समझा जाए। इसलिए मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले 3-4 महीने तुम्हारी जिंदगी के लिए खासे अहम है। क्योंकि देखो यार, अगर सितंबर अटेम्प्ट को तुम लोगों ने हल्का लिया या तजुर्बों के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, लेकिन मैं तुम्हें उन बच्चों से मिलवा सकता हूं अगर तुम ख्वाहिश का इजहार करोगे तो। बच्चे वो इस वक्त मेरे पास कैफ 7 में आ चुके हैं, कैफ 7 जो दूसरा लॉ का सब्जेक्ट है, मैं उनको पढ़ा रहा हूं। सिर्फ 2 लड़कियां और 2 लड़के ऐसे हैं जो मैं तुम्हारे सामने लेकर आ सकता हूं, दे आर रेडी। कहते सर हमें बताएं, हम बच्चों को गाइड करते हैं। अरे सर हम किसी कहने पे FAR1 अकॉस्टिंग के लिए किसी कॉलेज चले गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम लोगों ने ले लिया है। कहते हैं सर यार जुलाई के महीने में पकड़ा दी रिकॉर्डिंग्स के 4 स्टैंडर्ड्स खुद पढ़ लो। अब कहते सर रिकॉर्डिंग्स भी कौन सी थी, 2021 के लेक्चर्स, जब हम बोल रहे जाके। अच्छा हमारे जो दोस्त TSS से पढ़ रहे थे, वो माजिद साहब, उनको आखिरी दम तक पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, पास पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो कहते जब हमने उस कॉलेज में जाके बोला कि भाई ये तो नहीं कीजिए आप, हमने तो फिजिकल के पैसे दिए थे और अब आप कहता हमारे दोस्त तो TSA में पढ़ रहे हैं, तो आगे से कहता TSA ने फीस भी तो कितनी ली है, तो फिर तुम भी हमें इतनी फीस देते। TSA ने 22,000 फीस लिए तो पढ़ा रहा है, हमने दिए भी तो खाली 10,000 रुपए, बस अब रिकॉर्डिंग देख लो। वो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपका इंटरेक्शन करा दूंगा। और 2 लड़कियां जिन्होंने सेम प्रॉब्लम डिस्कस किया कि लॉ में, कि सर हमने आपसे लॉ नहीं पढ़ा था। अच्छा भाई फिर क्या मदद चाहिए? कहती हैं सर हमें आपसे मदद ये चाहिए। हाँ आई थिंक किसी का माइक, लेकिन सब तो म्यूट है यहाँ पे। मोहम्मद हाशिर, अब चले मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, थैंक यू। अच्छा भाई, अब लॉ में वो बच्ची क्या कहती है कि जैसे सर आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हमने आपसे नहीं पढ़ा लॉ, लेकिन क्या हम आपको चेकिंग करवा सकते हैं जो हम लिख रहे हैं? या मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों से एक सवाल है, लॉ पास करने के लिए वाहिद टेक्निक क्या चाहिए? ड्राफ्टिंग, राइटिंग स्किल्स। तुम्हें बेहतरीन कानून पता हो, लेकिन अगर तुम लिख नहीं सकते तुम बेकार हो। वो बच्ची कहती है सर मैंने किसी के कहने पर, एक टीचर है लाहौर के, मैंने उनसे ऑनलाइन लॉ पढ़ा था, टीचर बेहतरीन है, बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सर प्रैक्टिस ही नहीं हुई। अब वो लाहौर में, हम कराची में, ऑनलाइन हमने उनके लेक्चर्स ले लिए, पढ़ लिए, समझ आ गया सब कुछ। अगर आप मुझसे सब सवाल पूछें तो फर में जवाब देने को तैयार हूं, मगर मुझे लिखना कुछ नहीं आ रहा। और अब मेरी हालत टाइट हो रही है, अगस्त का महीना आ गया है, सितंबर में पेपर है, सर हमने, हमारे दोस्त आपसे पढ़ रहे हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो। मैं कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम लेकर आ जाओ, चेक करा लो मुझसे। ये वो छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग अभी नहीं सोच रहे। आप लोगों को लगता है कि वो सस्ता टीचर है, वो सस्ते लेक्चर्स है, वो छोटा कॉलेज है, TSA की एडमिन खराब है, TSA वाले बदमाश हैं, पैसे के लुटेरे हैं। भाई पता नहीं कौन से हम लुटेरे बन गए। मैं मौजूद हूं, तुम्हें XYZ, ये जो तुमने मुझे अभी शिकवा किया ना 1.25 घंटे का ब्रेक, ये मैं जाके अभी नीचे शिकायत करूंगा इस बात की कि दिस इज रॉन्ग। तुम्हारा नाम नहीं लूंगा मैं बोल के रोजे में आप कम से कम वेट ना कराएं बच्चों को। रोजे की हालत में बच्चा 1.25 घंटे क्या करेगा? क्या पढ़ के सोएगा? कहीं सोने का भी बंदोबस्त नहीं है। तो ये चीजें ऐसी हैं, इस किस्म की चीजों को हम खुद डिस्कस करते हैं आगे जाके।
लेकिन द थिंग इज दैट आप लोग जो हैं वो परेशान ना होइए, कमर बांधिए, हिम्मत जमा कीजिए। आप सारे मुझे शक्लों से बड़े शरीफ बच्चे लग रहे हैं, और जिनकी शक्लें मैं नहीं देख पा रहा हूं वो सारे भी। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी जो मेरे सामने बैठे हैं मैं उनसे तो बातें करूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम माय बेबी इन ब्लू, व्हाट्स योर नेम? हारिस मेरी जान, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जैसे कि क्या किया तुमने, जब में तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या, ए लेवल्स हो, इंटर हो, और मेडिकल बैकग्राउंड प्री मेडिकल बैकग्राउंड, वाई सीए? मेडिकल देख देख के थक चुका था। अच्छा, बहुत डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर है, सब डॉक्टर हैं, मैंने कहा कुछ नया ट्राई करना है। वेरी गुड। जिंदगी मुझे भी कुछ नया ट्राई करना। हाँ तो अरे मत छाप, मतलब फिर स्टार्टिंग से मेरा कॉमर्स का ही था माइंड। कहाँ से किया इंटर? आदमी उफ, बड़े लोग, द बेस्ट कॉलेज ऑफ कराची। मैं आया था आदम जी, दबानीज वालों ने मुझे भेजा था आदम जी कॉलेज, तो वो जो कैरियर काउंसलिंग सेशन, तो बड़े अच्छे बच्चे थे, नो डाउट। कोई काउंसलिंग हम लोग लेते नहीं और फिर आप क्या लेते हैं? हम बंद करके चले जाते हैं। क्यों? मगर बहुत अच्छे बच्चे थे जिनकी मैंने काउंसलिंग की थी, और उनके बच्चे कैसे हैं इसका अंदाजा उनके सवालों से हो जाता है। मैं एक दो कॉलेजेस और गया तो सवाल बड़े पथेटिक थे, जिसका मतलब ये है ये इंटर के लेवल का बच्चा ये सवाल पूछ रहा है। मगर आदम जी कॉलेज वो कॉलेज था कि जिसके बच्चों के सवालों में दम था। एनीवेज, तो इंस्पिरेशन कौन बना आपके सीए के लिए? मेरे मामू जो मामू इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बन नहीं पाए बन नहीं पाया, आप बन के दिखाइएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। योर नेम बेबी? मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी तुमसे तो इसने पहली बात ऐसी कह दी कि अब इससे छिछोरपन तो मैं नहीं कर सकता। हाफिज साहब तरावी पढ़ाई आपने? बुलाई ही नहीं मुझे खत्म तरावी की बिरयानी पे आपने, इतना खैर हूं मैं। कब खत्म कराई? 15 रोजा पढ़ाई। घर पे? ऑफिस? अच्छा, फादर के ऑफिस में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स के पीछे नमाज तरावी पढ़ने का। मैं हर साल पढ़ता हूँ। मेरा अपना भतीजा पढ़ाता है, इसे हाफिज कुरान माशाल्लाह, वो तो 21 रोजा आते, उसकी भी 2 दिन पहले खत्म हुई है। तो चले अगले साल आऊंगा तुम्हारे पास। बिरयानी खिलाते हो? नहीं खिलाते? बस फिर आऊंगा। मैं बिरयानी नहीं खिलाते फिर मैं नहीं आऊंगा। वो जो खातम एक मिठाई पकड़ाते थे ना, तो मैं उसके नहीं अजीब, इतनी मेहनत से बंदा तरावी पड़ा मिठाई पकड़ के। जी सर। हाफिज साहब? अच्छा, गुलशन कॉलेज गुलशन अच्छा, मेरे घर के पास है। और वासी है? फादर शुरू से माइंड बना के रखा था। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं सर, वो पढ़ नहीं सके थे। अच्छा, जी, तो उन्होंने आईसीए में कोशिश करा था, लेकिन जॉब की वजह से नहीं कर पाए। शुरू से बोला था कि अगर बड़े बेटे पढ़ना हो? है कुछ, एक ही एक ही बेटे हो? बहन है? मेरी जान, बहुत जिम्मेदारी है तुम पे फिर। ठीक है, अब्बा के सपने भी पूरे करने हैं, अपने भी पूरे करने हैं, और बहनों के भी पूरे, और अम्मी के भी इंशाल्लाह। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं, तुम इतनी प्यारी फील्ड में आ गए हो ना, कि अगर तुम सिर्फ जरा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे ना, सब पूरा करोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ और करो। हाँ, कुछ और बताओ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बोलते हुए, बोलो। दुआएं करें सर पास हो जाए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, मेरी दुआएं तुम सबके साथ हैं। सर, once again your introduction, your name? मोहम्मद हमजा। ठीक है हमजा। सर दवानी से पढ़ा है इंटर कॉमर्स। अच्छा, टीसी यहीं से है, ठीक है। और बस सर सीए से चूज किया क्योंकि पहले से इंटरेस्ट था और मेहनत भी हूँ, कॉमर्स वगैरह शौक है, इस वजह से चूज किया। घर में बड़े हो छोटे हो? सबसे बड़े भाई हो? फिर तो आप लोगों को इंस्पिरेशन बनना चाहिए। आप बड़े हैं छोटे हैं? सबसे छोटे हैं, हाँ ठीक है, ठीक। मौली साहब, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद मुस्तफा। चाबी मुस्तफा है, तुम मुस्तफा हो ना?
और आप हाफिज साहब हैं मेरे लिहाज से, मैं आपको हाफिज साहब कह सकता हूँ, मगर हाफिज साहब कह के मैं फंस जाऊंगा कि मैं छिछोरपन नहीं कर सकता यार, छिछोरपन भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आज तक मैं उसके लिए आज तो बहुत कुछ के लिए है सर। मुस्तफा साहब, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, पीसीएच गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा जी, ये अच्छा नहीं तो गर्ल्स कॉलेज है, पीसीएस फाउंडेशन, पीसीएच की तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। बाकी सर पहले सीएस में इंटरेस्ट था, अच्छा कंप्यूटर साइंस में, साथ में टेस्ट भी दिया था मैंने। अच्छा तो दैट फील्ड मिली बाई मेरे उसमें आया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा तो मुझे डाटा साइंस मिली थी, तो मैं कजन जो वो सी है, तो उन्होंने इसका रिकमेंड किया। खुश हो अपने फैसले से, रिग्रेट तो नहीं है कोई सीएस छोड़ने का? सर उसका कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था सीएस में। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हाफिज साहब? हाफिज साहब उसके बाद नहीं रहा था। जी सर। सर कंपटीशन भी बहुत है ना सीएस में, तो उसकी वजह से मैंने और छोड़ दी सारे सीएस में चलो ऑल द बेस्ट, अच्छा किया, अच्छा फैसला है। सर योर नेम? मोहम्मद साइम, साइम बेटा, जी साइम, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ठीक है सर। आदम जी क्यों तुम भी? सीरियसली चूज कर रहा था कि मेरे कजन है वो एनईडी से इंजीनियर है, अच्छा तो उन्होंने बोला कि इस फील्ड में कुछ भी नहीं है, मतलब फायदा ही नहीं हो जाता। मैंने पहले इंजीनियरिंग बनना था, ठीक है, फिर सजेस्ट करा उन्होंने कि सीए की फील्ड में आओ, बहुत स्कोप है आगे जाके, उसके बाद तो उनको जानते हो आदम जी? मैं आते तो तुम, चलिए एक साल से ही अलग है। अच्छा तुम सीनियर हो, मैंने एक साल गैप लिया, एक साल गया। क्यों, क्या हो गया था ऐसा आपके पास साथ कि आपको एक साथ गैप लेना पड़ा? पढ़ने मूड नहीं कर। फिर क्या मूड था आपका? चले खैर मैं आपसे अफ्तार के बाद बात करता हूँ, सारे मूड डिस्कस करूंगा मैं आपसे फिर। बहरहाल चलो ऑल द बेस्ट, माशाल्लाह जी। मोहतरमा योर नेम? मोनम खान। मोनम खान। मोनम खान, अच्छा मोनम, क्या सीन है भाई? प्री मेडिकल बैकग्राउंड थी, अच्छा मेडिकल में एडमिशन हो गया था, बट सेल्फ पे हुआ था, अनफॉर्चुनेटली सेल्फ अफोर्ड नहीं हो सका। बहुत महंगा होता है सिर्फ, अरे ये हम सब मिडिल क्लास वालों का यही मसला है। मैं जब मैं लॉयर नहीं बनना शुरू हुआ था तो किसी मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ के एसीसीए में घुसाने की कोशिश की थी, मैंने फीस पढ़ी एसीसीए की, घर आके डिस्कस किया तो मुझे ये सुनने को मिला कि नहीं भाई इतना पैसा हम तुम पे खर्च नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तो ये आम सी बात है। मेरिट पे था कि सर फादर ने कहा था कि मेरिट पे हो जाता है तो बेशक तुम कर लेना, लेकिन सेल्फ बहुत ज्यादा सेल्फ फाइनेंस बहुत एक्सपेंसिव होता है। चलो खैर, खुश हो अपने फैसले से, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। और ये जितने भी 12 13 14 15 बच्चे बैठे हुए हैं, तुम लोग सामने होते तो तुमसे वन बाय वन सबसे पूछता, अगली क्लास में तुम सबसे पूछूंगा। मेरा बच्चा, हमारी क्लास का टाइम तकरीबन कितना है अभी? 27 बस ठीक हो गया, 6 मिनट है ना, 12:15। आई वुड लव टू हारिस को साथ ले लेना फिर। हारिस तुम किधर रहते हो? थोड़ा दूर हो मेरे घर से, करीब तो खैर। और तुम हाफिज साहब पक्का कोई मेमन के इलाके में रहते हो? जौहर में रहते हो? अच्छा किस तरफ जौहर में? ब्लॉक 16 होता है, मैं ब्लॉक 15 बहुत आता हूँ, मैं चचा का घर है वहां पे। वो जो कॉन्टिनेंटल की साइड। जी जी जी, कॉन्टिनेंटल के बैक साइड पे, वो ब्लॉक 15 है ना? जी जी, 16 का है कॉन्टिनेंटल के सामने वाले रोड में, सामने वाला। अच्छा 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 अच्छा, ये पूरी पट्टी। तुम भी वही हो, 16 में ही हो? फरहान बिरयानी सुना होगा के पास, सुना है मैंने, कभी खाई नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी के पास, हबीब यूनिवर्सिटी, वो तो कच्ची बात है बेटा। अगला सोसाइटी, कच्ची बाड़ी की साइड है, सोसाइटी से है। मुझे नाला बहता है, अरे मैं सही कह रहा हूँ, मैं बहता है नाला इधर नहीं, इधर हबीब यूनिवर्सिटी के पीछे। हमें उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। हाँ कुछ भी नहीं है, सही कह रहे सही कह रहे सही कह रहे सही कह रहे, माय मिस्टेक। रोड तो सीधा सीधा पहलवानगढ़ वाला रोड है ना, हाँ हाँ साइड बहुत सारी बनी है। बिल्कुल, जहाँ राबिया सिटी आती है रावी सिटी तो इस तरफ आती है, जहाँ वो मनहूस स्थान का पास बनाया मैंने। हाँ, वो दूध वाली साइड नहीं, तुम किसी सोसाइटी में रहते हो? विच वन? सेंट बलोच, सेंट बलोच। अच्छा 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 अच्छा। पानी नहीं देंगे।
मॉल में मारे थे। तुमने मौलवी हो, तुमने मौलवी हो वहां पे? मैं उसी में आया हूँ, अशरफ मदारिस आया हूँ मैं अक्सर। वो उनके जो बड़े, उनका छोटा मदरसा मेरे पड़ोस में है, डॉक्टर गुलशन, या मेरा घर है। अशरफ मदारिस जो पुराना वाला है ना, अब तो ये बलोच सिंध बलोच सोसाइटी में आ गए बहरहाल। और आप तो बाजाबाद गार्डन गार्डन, ये निश्चित पार्क वाला जो इलाका है। मिस्टर बाग में सोने वाला सर, गार्डन की इसकी कंजुलमान में देखिए आपको, कौन सी वाली? कंजुलमान में। गुरु मंदिर। जी जी। हाँ हाँ, तो गुरु मंदिर बोलो ना, तो ज्यादा गार्डन क्या है? अच्छा गार्डन क्या नाम है? मलिक कैंट, मलिक कैंट। मलिक कैंट नहीं, मलिक कैंट की तरफ। बस फिर ठीक है। मलिक कैंट वालों से ना मेरा बड़ा पंगा है, तो मैंने कहा यार ये गलत। और आप सर? स्टेडियम रोड। अच्छा, स्टेडियम रोड, बहरिया यूनिवर्सिटी वाली रोड। सब करीब ही करीब से हो, बहुत ज्यादा दूर से कोई नहीं आता है। और अब आऊंगा तो आना पड़ेगा, अशरफ मदारिस में नमाज पढ़ने आऊंगा। तो बहरहाल आई होप कि तुम लोगों को कुछ मैं समझ आया होगा थोड़ा बहुत। बाकी इंशाल्लाह ताला पढ़ाई मैंने आज इसलिए नहीं की क्योंकि किताबें तुम्हारे पास थी नहीं। अच्छा, किताबों का सीन ये है, अब ये कंफर्म हो चुका है कि आई कैप का ये वाला एडिशन चलेगा, फरवरी 2023 जिसमें लिखा हो। जब तुम किताबें खरीदोगे ना, अच्छा देखो भाई, किताबों के बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मैं आई कैप की ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अपने नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, जैसे पास्ट पेपर्स वगैरह। देखो ना, हमारे कैफ में ना पास्ट पेपर्स की बहुत अहमियत है। अभी भी तुम देखो तो मैं आजकल तुम्हारा जो इस दफा पेपर हुआ है ना, ये लेके बैठा हूँ। ये जो अभी पिछले हफ्ते पेपर हुआ है, ये कंपनी लॉ का पेपर है, 3 सफ़ों पे। ये आई कैप ने हमको भेजा होता है, इसमें पूरा हमें कमेंट्स लिख के भेजना है। आई कैप, ये तुम्हारा पेपर है बिजनेस लॉ का, अब इस पे मुझे पूरे कमेंट, यानी एक एक सवाल के बारे में मैं आई कैप को आंसर नहीं लिखूंगा, मैं अपने कमेंट दूंगा कि ये सवाल कहाँ से लिया था आई कैप ने, स्टडी टेक्स्ट के किस पेज से था, क्या था। क्योंकि आई कैप ये पूछना चाहता है कि हमारे एग्जामिनर ने किताब फॉलो की है कि नहीं, तो ये अभी हम उसको भेजेंगे आई कैप को। तो इस तरह का तमाम पास्ट पेपर्स इस किताब में मौजूद हैं। ये सब हम प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट्स के लिए ये किताब जरूर देखेंगे, मगर ऑफिशियली जो किताब हमने पढ़नी है वो है ये सॉफ्ट कॉपी है। मैं अभी अकबर भाई से कह दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्रुप बना होगा ना B2, उसमें ये इसकी सॉफ्ट कॉपी डलवा देंगे। ईद के बाद सुकून से खरीद लेना स्टडी टेक्स्ट कैप 4 का, और इसी को लेके क्लास में आना। और जब तक तुम्हारे पास ये किताब नहीं है हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी ले आओ। तो हम पढ़ाई, अब अगली क्लास से हमें प्रॉपर पढ़ाई को स्टार्ट करना है, इसलिए हमें किताब चाहिए होगी। अगर तुम लोग किताब ले आओ तो अच्छी बात है, वरना मैं यहीं से शुरू कर दूंगा। हमारा पहला चैप्टर होगा बिजनेस लॉ, चैप्टर 2 से शुरू होता है। पहले हम आपसे बातें करेंगे पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के बारे में। तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है? ज्यादा तो नहीं है ना, थोड़ा सा बस तुम्हें परेशान करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल वील डिस्कस, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा विल डिस्कस। मैं तो दुआ करता हूँ कि तबानीस पंजाब में कैंपस खोले और मैं चला जाऊं पंजाब, शिफ्ट हो जाऊं। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आखिरी 1 मिनट चल रहा है मेरा, जल्दी से कुछ सवाल पूछता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? हारिस, सब कुछ होते हैं। वो तो बहुत है। ऑफिशियली बात करो ना, आप बोलेंगे गवर्नमेंट के हेड। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर अंडर। प्राइम मिनिस्टर के अंडर? क्या हो गया है हाफिज साहब? आप बोलेंगे प्रेसिडेंट मुल्क के हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट क्या होता है? जहाँ पे सारे लॉज एक्सेलेंट, जहां पे सारे लॉज बनते हैं। पार्लियामेंट देखा है ना इस्लामाबाद में, वो सफेद कलर की एक बिल्डिंग है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तैयबा लिखी हुई एक बिल्डिंग है। उसपे क्या हो रहा है? लॉ बनाने हैं, पार्लियामेंट है सब। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जमहूरियत। डेमोक्रेसी या जमहूरियत किसको कहते हैं? ये कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसको जमहूरियत कहा जाता है?
अगर हारिस भी कुछ ऐड करना चाहे तो मैं जरूर सुनना पसंद करूंगा। आवाम की वोटिंग से बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अवाम की वोटिंग से हुकूमत आती है। क्या सऊदी अरब डेमोक्रेटिक है? क्या यूएई डेमोक्रेटिक है? क्या यूएई का बादशाह या सऊदीया का बादशाह उनकी अवाम लेकर आती है? नो। इस पे हम डिस्कशन करेंगे तफसील से। ये तो मैं अभी खाली तुम्हें ट्रेलर्स दिखा रहा हूं जो इस चैप्टर 1 में आएंगे। सब क्रिमिनल लॉ का नाम सुना है आपने? क्राइम क्या होता है? लॉ से हट के तो काम होता क्राइम क्या होता है मैडम? ये मत कहना जुर्म। जुर्म और क्राइम हम किस काम को कहते हैं? हाइस डार्लिंग, क्राइम क्या होता है? अगर मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें पप्पियां भेजूं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे तुम्हें गंदे गंदे इशारे करूं, पप्पियां भेजूं, खराब खराब मैसेजेस भेजूं, मैसेजेस में गंदी गंदी तस्वीरें भेजूं, ये सब क्या है? हरासमेंट। हरासमेंट क्या है? क्यों क्राइम है? है दूसरे के राइट आप हाफिज साहब, सामने वाला राजी नहीं सामने वाला राजी हो गया है। राजी नहीं। खैर वो कर लूंगा मैं, डोंट वरी। नाम लगाया इस्लाम, पाकिस्तान नाम का इस्लामिक मुल्क है। जवाब दूं मैं? मोरल एथिक्स, जी मैम। मोरल एथिक्स के खिलाफ है। यार मोरल एथिक्स तो नहीं आती हमेशा, ये हरकतें जरूर मैं इमोरालिटी दिखा रहा हूँ। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं करूंगा मैं, ये तो खैर बच्चों वाले काम है, तो ये तो नहीं करूंगा मैं। तो मैंने जो कुछ हारिस के साथ किया है ना अभी इशारों इशारों में, इस पे मुझे रियासत सजा देगी। क्राइम हर उस काम को कहते हैं जिस पे स्टेट पनिश करे। समझे कुछ? हाँ सर, एक आखिरी एग्जांपल दूंगा फिर तुम्हारा क्लास जल्दी खत्म हो गई यार, अभी तो और खेलना था। सब बंद हो गया है जी, जलील भी कर दिया है मुझे। नहीं बेर नहीं बन गया है। ये तो भूल जाओ। बहरहाल आखिरी एग्जांपल दूंगा, ये चले बात कर लेते हैं एग्जांपल। अभी तुम्हारी अगली क्लास है ना, चलो मैं ब्रेक करता हूँ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, खुश रहो, और इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। बस तुम्हें कुछ भी नहीं लेकर आना है, सॉफ्ट कॉपी इसके लिए आना, वरना इसको स्टार्ट करते हैं। और प्लीज अपनी फीस वीस भले ही तुम ईद के बाद जमा कराते रहना, मगर एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा लो नीचे जाके, जो अकबर भाई हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे B2 सेक्शन में, और अपने दोस्तों को भी बोलो। मैं तुम्हारे पास फेसबुक पे हूँ। याद आया, पिकनिक के बाद हुए थे हम लोग। इंस्टा पे, फेसबुक पे, भाई जो सवाल पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं वहां पे। मेरा नंबर आपके पास होगा। अगर आपके दोस्त यार जो ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों, तो मुझसे मेरी बात नहीं हो पाई, आई एम सो सॉरी। अगर तुम लोगों को कोई कंसर्न है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, फीस में, कोई और इशू है, आप मुझसे डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। मुझे ना किसी और की तरफ अटेंशन तुम डाइवर्ट कर रहे हो, मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली क्लास में। हाफिज साहब, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर मेरी आपसे, क्योंकि देखें कल तो मैं नॉर्थ कैंपस में हूँ, कल तो मैं नहीं हूँ, जुमरात को मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में हूँ, और जुमे के बाद ये क्लासेस नहीं लगाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मुलाकात तुम लोगों से ईद के बाद होगी। तो मेरी तरफ से तुम सबको एडवांस ईद मुबारक। तुम सबके ईद की मैसेज का वेट करूंगा मैं। आ जाइए घर, आप घर आइए, आपको ऐसी ईदी मिलेगी कि आप चल के नहीं जा पाएंगे। तो बहरहाल मतलब खाना पीना खाएंगे ना यहाँ बैठ के। मैं तो वैसे वो फूड स्ट्रीट नहीं है गुलशन वाली, नई वाली, बहुत गंदा हो गया है, मैं कैसे मैनेज करूं? आई एम सॉरी, मैं कैसे इग्नोर। तो ईद के बाद खाने पे चलते हैं सब लोग मिलके। तुम लोग पास हो जाओ, अल्लाह ताला कामयाब करे। मैं तुम्हें 2 दुआएं देके जाना चाहता हूँ। नंबर 1 दुआ कि मेरी मुलाकात तुमसे जब होगी तो तुम्हारा रिजल्ट आ चुका होगा, तो मुझे मिठाई के डब्बे चाहिए सबके हाथों में इंशाल्लाह। और नंबर 2 दुआ कि जो रमजान के रिमेनिंग डेज रह गए इनको बेस्ट तरीके से यूज कीजिए,
दुआओं में गुजारिए, इबादत में गुजारिए, अल्लाह को अच्छे छोड़पन करने के लिए पूरी जिंदगी पढ़िए। ये 5 दिन बहुत कीमती हैं और मुझे और मम्मी को भी बहुत दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे ये क्लास में ऑनलाइन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।